नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। दिल से लोगों के मन में इच्छा होती है कि मानवीय मूल्यों की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, पूरी दुनिया में एक दूसरे के प्रति सद्भाव पैदा हो। और जिस समय सारी दुनिया में ऐसा वातावरण है, ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे समाज में किसी तरह की अंधविश्वास की बात नहीं करते, वो मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। करोड़ों लोग दुनिया में उनके पीछे चलने लगे हैं। 20 सालों में ही लगभग ऐसा चमत्कार हुआ है जिससे ऐसा लगता है, उसे चमत्कार न कहें, लोगों के मन में एक श्रद्धा हुई है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग लगातार सुनना चाहते हैं। हमारे साथ हैं श्री श्री रविशंकर जी, और इसीलिए श्री श्री आपसे बात की शुरुआत इससे करना चाहते हैं। आपके मन में जिस समाज से हम आए हैं, उस समाज में आपके मन में क्या बचपन से इस तरह की बातें आई कि जिससे हम जो दुख दर्द है उसको दूर करने के लिए, जीवन भी एक कला है, मतलब जीवन केवल ये नहीं है कि आप जीना है, उसको कैसे जिया जाए, ये आपके मन में कब से आया? हाँ, ये शुरू से ही रहा, अध्यात्म में रुचि रहा। देखिए, अध्यात्म को अक्सर लोग समझते हैं वो जीवन का एक अलग हिस्सा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जीवन पूरा ही एक अध्यात्म का ही एक लहर है। अब पूरे जीवन में हर स्तर पर अध्यात्म लागू होता है। ये बचपन में किस तरह से आपके मन में, आप फिजिक्स के छात्र रहे, तो मन में स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति आई हो? नहीं, देखिए, अक्सर लोग अध्यात्म में चलते हैं जब उनके कुछ समस्याएं खड़ी हो जाए, संघर्ष होता है, संघर्ष हो गया हो या प्रेम में विफल हो गए हो। ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में नहीं हुआ जिससे एक मूड आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम बचपन से हम ऐसे ही रहे और हमारा बचपन चालू है अभी। हाँ, नहीं, वो तो बिल्कुल आप चिरयुवा जिसको कहना चाहिए कि उस तरह से काम करते। कब आपने शुरू किया और जब लगा कि आपको अब लोगों के पास सीधे जाकर के संवाद करना चाहिए? योग और अध्यात्म में बहुत पहले से रुचि रहा है, और 82 में हम 10 दिन का जब एक अनुष्ठान किए थे, ध्यान में, मौन में गए। कहाँ पर? ये दिल्ली में या दक्षिण भारत में, शिवमोगा जिले में तुंगा के तट पर हम कुछ दिन मौन में रहे। उसके बाद मैं बोलना शुरू किया, तो फिर ये सुदर्शन क्रिया सब सिखाना शुरू किया। तब वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे से सुन करके लोग आते गए। हम किसी तरह की कोई पब्लिसिटी ये सब बिल्कुल नहीं करते थे उन दिनों में। तो जिस तरह से आपने जैसे बताया कि बचपन में आप कर्नाटक में, दूसरे दक्षिण भारत में आपने जिस तरह से शुरू किया, उस समय बने 82 के आसपास, पहले 10 दिन का आपने शिविर लगाया या कुछ लोगों को अपने जो आपके इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से वो? हाँ, 2-2, 3-3 दिन के ही शिविर लगाते थे। लोग आते थे, बैठते थे, फिर बहुत अच्छा था। जीवन में पूरा परिवर्तन महसूस करते थे। फिर लोग उनको नाम दे दिए कि शिविर जो है, साधना शिविर को आर्ट ऑफ लिविंग का नाम। ऐसे मैंने चुन के तो नहीं दिया था। पहले तो हमने कहा इंटेंसिव प्रोग्राम, यही मैं कहता था उसको। फिर लोगों ने कहा ये तो जीवन जीने की यही कला है। जी, तो जीने की जो कला है उसमें, जैसे भारत में तो हमेशा पुराण काल से, ऋषि मुनियों के समय से भी यही हुआ है कि संतुलन हो, उसके साथ में इतने समय पूजा की जाए। जी, सबसे प्रधान चीज़ यही है कि चित्त प्रसन्न हो, हमारा मन मीठा हो तो जग मीठा। मन में कड़वाहट हो, किसी तरह से व्यसन होता तो दुनिया में कुछ भी नहीं जचता, नहीं रुचता। तो मन को प्रसन्न कैसे रखा जाए, हर मुसीबत को कैसे मुकाबला करें, कैसे सामना करें, ये सब बातों को अपना इस पर विशेष रूप से लेते हैं। ख़ास तौर से गुस्सा कैसे कम किया जाए, क्योंकि गुस्सा आज का बहुत बड़ी समस्या है, घर में भी, समाज में भी, काम में भी। तो ये प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया जो सिखाते हैं, इसके जरिए लोगों के मन पर बड़ा काबू पाते हैं। लेकिन ये एक जो प्रक्रिया है, इसके लिए लोग लगातार किसी एक खास स्थान पर जाएं, जैसे पहले मंदिर होता था या साधना केंद्र होता था। आप क्या मानते हैं कि क्या
कहीं खास जगह पर ही उस हो सकता है, या जो जहाँ है कर्म के साथ ही वो उसकी अपना प्राणायाम भी कर सकता हाँ, है? जो जहाँ है वहीं करें। मन मंदिर है, तो अपने इसके लिए कोई विशेष मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, दरकार नहीं है। जहाँ भी लोग हैं वहीं से वो लोग कर सकते हैं। भारत जैसे देश में, जैसे आप पश्चिम के देशों में तो अवसाद बहुत आया, अवसाद जिसको आप कहते हैं कि लोग गुस्सा या दुख या उनका अकेलापन, भारत में तो परिवार का स्वरूप रहा, उसमें भी ये क्यों है, मतलब आपकी दृष्टि से? देखिए, आजकल जो इतना तेजी से हम भौतिकता के ओर बढ़ रहे हैं, तो वो जो पुराने मूल्यों को भूले जा रहे हैं। गांव में भी ऐसा हो रहा है, लोग तनाव से भर रहे हैं। अलग अलग तरह के तनाव हैं, गांव में अलग तरह के, शहरों में अलग तरह के तनाव, पर तनाव तो दोनों जगह नज़र आता है। तो तनाव मुक्ति आज का बड़ा ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो गया जीवन का। जब तक तनाव से मुक्ति नहीं मिलती है तो कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती उसी से। जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है, आपको लगता है कि युवा पीढ़ी में ज़्यादा कष्ट है, या जो पुरानी पीढ़ी है जिसे लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, ये हमें ठीक नहीं लगता है, इसलिए युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में आप किसको अधिक कष्ट मानते पीढ़ी हैं? को नशे से बचाना, तभी देश बच पाएगा। आज हमारे देश में नशेबाजी का बहुत बड़ी समस्या हो, और दूसरी तरफ से देखेंगे ये नक्सल बेल्ट में हिंसाचार इतना बढ़ गया। मैं समझता हूँ अध्यात्म के अभाव से, योग और प्राणायाम के अभाव में ही इस तरह की नक्सलवाद बढ़ गया है। मतलब आपका मानना है कि आतंकवाद या हिंसा के जो भी रास्ते हैं, मतलब ये तो उग्रवाद कह सकते हैं जहाँ नक्सलवाद है, और कुछ क्षेत्रों में जैसे कश्मीर है वहाँ आतंकवाद भी पैदा हुआ, इसके पीछे भी बड़ा कारण लोगों में जो गुस्सा है वही रहा है, या हिंसा की जो प्रवृत्ति बनी है कि वो बिल्कुल, जबकि वो तो धर्म से जुड़ा हुआ भी, कई जगह आतंकवाद धर्म से भी उसको जुड़ा हुआ है। आतंकवाद धर्म से जब जुड़ा है तो वो सीमित दृष्टिकोण है, उनको बाकी धर्मों के प्रति कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ये सीमित दृष्टिकोण से समझते हैं मेरा ही धर्म ठीक है, बाकी सब गलत है। ऐसे लोग आतंकवादी होते हैं। नक्सलवाद में धर्म का बिल्कुल अभाव है, वो समझते हैं बाकी सब कुछ बेकार है, बस हिंसा करो, जो लूटो पोटो, जो अपने लिए ठीक है वही करो काम। इस तरह के वो दूसरी तरह की सीमित। मगर मैं ये कहूँगा, ये दोनों लड़के जो इस तरह की हिंसा में लगे हुए हैं, ये बुरे लड़के नहीं, ये बहुत अच्छे लड़के हैं, अपने ही बेटे हैं, अपने ही बच्चे हैं, मगर इनको किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। तो परिवार के लोग रास्ते से भटक सकते हैं, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। और श्री रविशंकर जी से आप खुद कोई अपनी जानकारी देना चाहते हो, अपनी बात कहना चाहते हो, तो उनके लिए अपना संदेश हमें भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं। आप लिखिए दिल से, स्पेस दीजिए 3636 पर श्री रविशंकर जी के नाम या इस कार्यक्रम के बारे में। हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सभी धर्मों का निचोड़ है अध्यात्म, एक सूत्र सब में है, वो है सत्य की तलाश। दिल से एक बार फिर स्वागत है। श्री रविशंकर जी, हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से आतंकवाद में लोग भटक गए हैं। आप यदि कुछ इस पर, जैसे दूसरे देशों में भी आप गए हैं, आप अफ्रीका गए, वहाँ पर एक दूसरी तरह की गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, ऐसी जो समस्याएं हैं, आपने गांधी का भी वहाँ जिक्र किया ही, क्या भारत अब भी उन देशों में उस तरह से आप जा रहे हैं, उसको बड़े पैमाने पर मानव समाज के लिए कुछ कर सकता है? ज़रूर कर सकता है, कर रहा है। अभी हमारे ही काफ़ी वर्कर्स अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं, आइवरी कोस्ट में कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पर दो जाति के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव था आइवरी कोस्ट में। हमारे
ये हिंदुस्तान की एक शिक्षिका गई वहाँ, दोनों को अलग अलग तरह से उनको ध्यान सिखाया, प्राणायाम सिखाया, सुदर्शन क्रिया कराई, और उनमें इतना परिवर्तन आया, फिर दोनों लोगों को मिलाया तो वहाँ के लोग बहुत बहुत खुश थे। देखिए ऐसी एक मोहब्बत का, प्यार का माहौल लोग से तो पहले कभी नहीं पैदा हुआ हमारे बीच। तो इस तरह से भेदभाव मिटाना है और लोगों को पास लाना है, इसमें हमारा जो संस्कृति है कहिए या अपना सिद्धांत जो है बहुत काम में आया। मैंने आप ये मानते हैं कि धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है, मैंने उसको धर्म के साथ मैंने वैसे उससे एक दूसरे से बहुत ही जुड़ा हुआ सभी भी है। धर्मों का निचोड़ है अध्यात्म, और यदि सब धर्म में समान कोई चीज हो तो वो अपना अध्यात्म। आप इसके साथ में संगीत को भी बड़ा महत्व देते हैं। हाँ, संगीत के बिना तो जीवन बड़ा शुष्क हो जाता है। निचोड़ के रूप में यदि कोई ऐसा आपका प्रिय जो सबसे अधिक भजन हो, कुछ बता सकेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जिसमें आपको लगता है कि ये मंत्र की तरह से? मंजिल मैं हूँ, सफर भी मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। मंजिल भी हैं और मुसाफिर भी हों। तो जिस तरह से दुनिया में, मतलब यहाँ से आप देखें कि जिस समय पश्चिम के देशों में, जर्मनी, अमेरिका, चूँकि भारत में इस बात का बड़ा कुछ आपत्तियाँ भी हो रही हैं कि साहब पश्चिम बिल्कुल हमारे यहाँ छा रहा है, तो आपको लगता है, आप चूँकि इतना यात्रा करते हैं, वहाँ आपके बहुत बड़े प्रशंसक 150 देशों में हैं, तो आपको लगता है कि पश्चिम में मतलब ये जो भटकाव है वो भारत की तरफ आ रहा है या भारत का कुछ वहाँ जा रहा है? दोनों हो रही है ना, कि भारत से तो हम भारत का छाप भी दूसरे जगह कर ही रहे हैं, सारे देश पे हम ही लोग छा रहे हैं आजकल, ये भी चल रहा है। मगर हिंदुस्तान में भी वो जागृति आई, वैसा क्रेज़ अब नहीं रह गया। पहले जो दौड़ थी, जो भी विदेशी चीज़ें लोग झपटते थे, उस पर टूट पड़ते थे, वो आजकल नहीं हो रहा। आज स्वाभिमान कुछ हद तक जग गया, मैं समझता हूँ, पर और इसमें जगाने की ज़रूरत है। अपनी संस्कृति, अपना ये भाषा के प्रति लोगों में थोड़ा और स्वाभिमान बढ़ना है, ज़रूरी है, लेकिन इसमें क्या खासतौर से शहरों में। जी, क्या संपन्नता इसमें कोई रुकावट है? जो धनी होता है वो उस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो सबको हड़प ले, जैसे उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो अधिक से अधिक चाहता है। गरीब आदमी तो एक उसको दाल रोटी और शाम को घर आराम से नींद मिल जाए, लेकिन धनी जो है वो अधिक विचलित हो रहा है और उससे नहीं, भी देखिए समस्या है। हर सब तरह के लोग सभी क्षेत्र, सभी वर्ग में हैं। आपको ऐसा नहीं है कि धनी सब सुखी है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे धनी बहुत दुखी हैं, और ये भी गलत है कि सारे गरीब दुखी हैं, बहुत सारे गरीब सुखी भी हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, हम एक सामान्य दृष्टिकोण से सब नहीं देख पाते, एक निर्णय नहीं ले सकते। हर तरह के लोग हर तक में, चाहे किसी जात के हो, किसी सामाजिक स्तर में हो, सब तरह के लोग मिलते हैं। आजकल जिसको कहते हैं एक होमोजीनियस समाज नहीं रह गया, एक हेट्रोजीनियस समाज बन गया अपना। माने एक एक वर्ग में भी आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग मानसिकता है लोगों में। आपको चूंकि बड़े लोग भी मिलते हैं और बच्चे, थोड़े गरीब लोग भी मिलते हाँ, हैं। हर तरह के बड़े लोग हैं, हर तरह के छोटे लोग हैं। माने बड़े छोटे का बात तो छोड़िए ना, एक सूत्र सब में है, वो है सत्य की तलाश, जीवन का मौल्य की तलाश और सुख की तलाश करिए। जो बड़े दुनिया के देशों में जहाँ आप जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई जिनसे आपको लगता है कि वो भी समाज के लिए कुछ सचमुच में कुछ कर रहे हैं? मैंने मतलब हो सकता है वो पॉलिटिशियंस हों, वो वकील हों, आपको क्या लगता है कौन लोग हैं? क्योंकि पॉलिटिशियन से लोगों को सब जगह वितृष्णा भारत में तो हो रही है, दूसरे देशों में भी होती है। तेलुगु में एक कहानी, अंदरो महानुभाव लोग कहते हैं, पता नहीं कितने सारे महानुभाव रहते हैं दुनिया में, कितने सारे महात्माएं विभूतियाँ हैं। ऐसा ये बात सच है, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले संख्या हजारों में है, लाखों में है, फिर भी और ज़रूरत है। अक्सर जो गलत काम करने वाले थोड़े से लोग होते हैं, मगर उनका
नाम ज़्यादा हो जाता है, पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है। अखबारों में वही पढ़ते हैं ना जो गड़बड़ होता है, तो वही ज़्यादा दिखता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो राजनेता सत्ता में आते हैं या जो इसके बल पर अपने प्रचार के जरिए, चाहे वो धार्मिक गुरु भी हो, वो यदि उसके पर जो साम्राज्य फैलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं समस्याएं भी आ रही हैं। देखिए, साम्राज्य फैलाने का एक ही मकसद से कोई करता हो तो वो ना अध्यात्म बचेगा, अध्यात्म सब फिर चला जाता है उस व्यक्ति से। पैसे के पीछे इस तरह से जो पड़ते हैं उनके जीवन में वो प्रेम का रस सूख जाता है। मगर यदि अच्छा काम करने से अपने आप सहज रूप से प्रसिद्धि हो जाती है, प्रगति आ जाती है या ख्याति मिल जाती है, तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते। ख्याति लाना है इस दौड़ पे जाने वाले तो फिर ना अध्यात्म में है ना तृप्त है। जब आप तृप्त होते हो, सुगंध आप में होता है, तो अपने आप फैलता है। वो बात ही कुछ अलग होता है। आप जैसे कर्म की बात करते हैं और उसके जरिए सुख की बात करते हैं, और इन दिनों में वो भारत में नहीं दुनिया में हो रहा है कि कुछ लोगों की रुचि इस तरफ बढ़ी है कि साहब भविष्यवाणी, ज्योतिष और इस सब के ऊपर भरोसा धीरे धीरे लोग उस पर अधिक जाने लगे हैं और सोचने लगे हैं कि साहब बस इससे कल्याण हो जाएगा यदि ये कहेंगे। आपको लगता है कि ये भी भ्रांतियाँ नहीं हैं? जो नहीं जानते हैं, जो अव्यक्त है, उसके वो जाना मनुष्य का एक स्वभाव में है। श्रद्धा भी जीवन का एक अंग है, मगर कई बार ऐसा होता है लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे ज्योतिष भी एक विज्ञान है, इसको हम ये नहीं नकार नहीं सकते, ये सब बिल्कुल बकवास है, ये नहीं कह सकते। और इसी तरह से होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण एक विज्ञान है, मगर इस पर ज़्यादा शोध की ज़रूरत है, संशोधन का ज़रूरत है। और साथ साथ इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पढ़ाना, ये काम अभी नहीं हो रहा है। वो हो जाए तो फिर लोग इसको सिर्फ अंधविश्वास के रूप में नहीं, मगर जीवन का एक मुख्य अंग के रूप में स्वीकार करेंगे। आदरणीय श्री रविशंकर जी कह रहे हैं कि किस तरह से अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना चाहिए, कर्म प्रमुख होता है। आप अपना संदेश देना चाहते हो तो एक बार मोबाइल उठाएं, दिल से स्पेस दें, 3636 पर अपना संदेश भेजें। इस कार्यक्रम के बारे में, श्री श्री रविशंकर जी के बारे में जो संदेश आप देना चाहते हैं, हम इसके साथ प्रसारित भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जीवन एक दृश्य और अदृश्य का सम्मिलन, सम्मिश्रण है। शिवोहम 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 शिवोहम। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी से। आप इस अंतिम पड़ाव पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी रुचि बने किन किन चीज़ों से आपको सुख मिलता है। आर्ट ऑफ लिविंग का मैसेज पूरी दुनिया में देते हैं, तो आपको किन चीज़ों में आपको अच्छा लगता है, जिसमें मन लगना चाहिए? मुझे रोते हुए चेहरे जब खिल के हंसने लगते हैं, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब व्यक्ति अपना सीमित दृष्टिकोण से हटकर एक विशाल दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगता है, ज्ञान और ध्यान में रुचि लगने लगता है और ईश्वर के साथ जिसका तार जुड़ने लगता है, तो उससे बड़ी तृप्ति देने वाली चीज़ कोई नहीं होती। लेकिन जैसे आपने जोड़ा है इसे जीवन से, कर्म से, आर्ट ऑफ लिविंग को कहना चाहिए कि उस जीवन की कला से, कुछ लोगों ने योग और ध्यान को माना है कि साहब इससे सब कुछ ठीक हो सकता है, हमने दुनिया का एकमात्र फार्मूला ये है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है सारी मेडिसिन बंद हो जाए और योग करें तो सब ठीक हो जाए? नहीं, बहुत ज़्यादा क्लेम करना भी
ठीक नहीं लगता मुझे। संभावना की क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं लोगों को, जब विश्वास के जरिए और साधना के जरिए लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मगर हम इस पर दावा नहीं कर सकते, ताकि वो ईश्वर की इच्छा है। कई बार ब्लेसिंग से भी लोगों को ठीक होता है, बैठ के मेडिटेट करने से लोगों को कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। वही जीवन एक दृश्य और अदृश्य का सम्मिश्रण है। दृश्य पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, अदृश्य पर सिर्फ एक ऊहापोही कर सकते हैं, ताकि अदृश्य है पर वो दोनों मिलकर के ही जीवन बनता है। इसलिए कुछ ज्ञान और कुछ श्रद्धा। श्रद्धा उसी पर करते हैं जिसके बारे में हमारा कोई ज्ञान नहीं, और ज्ञान से श्रद्धा की वृद्धि होती है, श्रद्धा से ज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। एक अंदर का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दूसरा भौतिक ज्ञान, दोनों को साथ लेके चलो, जीवन सुंदर बनेगा। आपके जो हजारों शिष्य हैं वो गांव में भी और दूसरे विकास के कामों में भी जुड़े हैं, जिसकी लोगों को एक तरह से जानकारी नहीं है। आप कुछ बताएंगे कि क्या सचमुच में आप उन गांवों के विकास, भारत में खास करके, किस तरह के काम आपके जो समर्थक कहिए, फॉलोअर्स कहें, अनुयायी हैं, जो शायद जरूरी नहीं कि वो प्रचार करते हों, लेकिन क्या ऐसा मिशन है? क्योंकि अध्यात्म केवल ये नहीं है कि आप पूजा करें, योग करें, बल्कि सचमुच में समाज का कुछ भला सेवा करें। सेवा, साधना, सेवा, सत्संग है, तीनों साथ में चलता है। और सेवा में मैं ये कहता हूँ कि जैविक खेती करें, सब रसायन मुक्त खेती करें। ज़ीरो बजट वाला खेती करने से उनको इससे सफल भी बहुत होते हैं, इससे सफलता मिल रही है और लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत सुधर रही है इससे। ये जो कृषि लोग जितने आत्महत्या में सब में किसान लोग लगे हुए हैं, इससे भी उनको राहत मिल रही है अध्यात्म में एक गति होने से। तो कितने गांव में ऐसे काम करवा रहे हैं? 25,300 गांव अभी तक अपना अडॉप्ट किए हैं इस काम के लिए। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में। और उन लोगों को जो जैसे कह जाए उनके स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से आपकी चिंता है कि भाई यदि उन आदिवासी इलाकों में, गाँव में यदि उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसमें सरकार कुछ सहायता सहयोग करती है कि नहीं? अभी तक तो अपना पब्लिक के जो कोर्सेज करते हैं, जो फीस वो आते हैं उसी से करते हैं। एक दो जगह वैन्स जो रखे हैं हमने, वहाँ पर सरकार के साथ काम कर रहे हैं। बाकी तो सब अपने आप। अब करीब 100 स्कूल चल रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, बिल्कुल गरीब बच्चे, जहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है, ऐसी जगह हमारे वॉलंटियर्स जाके काम कर रहे हैं। मगर ये सब श्रेय ये जो इन्हीं वॉलंटियर्स को जाता है। जो मैं अंत में ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे उनको शांति के लिए, मानसिक सुकून के लिए कोई भजन जिस तरह से, तो वो उसमें भी जैसे आपने कुछ वो पंक्ति बताई थी, ऐसा क्या भजन जो बड़ा पॉपुलर हुआ हो, जिसको आपको लगता है लोग गाते हैं, तो जो निरक्षर लोग भी हैं, साक्षर या बड़े शहरों के ही लोग नहीं, उनको आप कोई ऐसा भजन बताएंगे, सुनाएंगे? हम यही भजन सब जगह कराते हैं, शिवोहम शिवोहम। उसमें कहते हैं, अमर आत्मा सच्ची दानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। बहुत अच्छा, आप इतना अच्छा लगा। हम बातचीत कर रहे थे श्री रविशंकर जी से। ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है, अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूँ सफर